तो कैसे हो बच्चे लोगों, सब बढ़िया। चलो बेटा, आज हम लोग आगे की बात करते हैं। और सीईटी में मैं तुम लोग को बेटा मोनोसेक्राइड में पूरा टेबल बता चुका था। आज हम लोग बेटा डायरेक्टली आते हैं मोनोसेक्राइड पे। हेडिंग डालेंगे मोनोसेक्राइड। जब मोनोसेक्राइड की बात करेंगे तो ध्यान रखना मेरी बात कि ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये लेस देन 10 कार्बन के बने होते हैं। लेस देन 10 कार्बन। अब यहाँ पर लेस देन 10 कार्बन मतलब क्या? जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये 3 कार्बन के मिलते हैं, 4 कार्बन के मिलते हैं, 5 कार्बन के मिलते हैं, 6 कार्बन के मिलते हैं, 7 कार्बन के मिलते हैं। अगली चीज़ ज़्यादा ध्यान से सुनना, जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये स्वीट इन नेचर होते हैं, मीठे होते हैं। अगला ये है कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड not easily available in nature। अगला हमारे पास क्या आता है, मोनोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? CH2 होल N। ठीक है, CH2O होल N, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पर N जो होता है N इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन, इतना चलता है, कोई दिक्कत। अब हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है, ध्यान सुनने वाली बात और क्या है, मोनोसेक्राइड कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। हम लोग इसको फर्दर डिवाइड हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तोड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। बात आई समझ में? ये कार्बोहाइड्रेट के, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ध्यान रखना क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। इनके बिना कभी भी कार्बोहाइड्रेट बन नहीं सकता। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, बात करूं मैं, थोड़ा सा अभी बता दूं मैं ज़रा। तो प्रोटीन की बात करूं मैं तो प्रोटीन में हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इज इट क्लियर कि अगर हमको कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो हमको क्या चाहिए बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए मोनोसेक्राइड का। और हमको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन का हमको क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगली बात ये एक और इम्पोर्टेंट है कि मैंने बोल दिया यहाँ स्वीट नेचर, ये क्रिस्टलाइन होते हैं और क्रिस्टलाइन के बाद वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। कैसे होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं और बात करूँ तुम्हारे पास और जाओ तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्डोस शुगर, कीटोस शुगर, बेटा मैंने बताया था। यहाँ पर देखोगे तुम्हारे पास जो मोनोसेक्राइड रहते हैं, तुम्हारे पास दो टाइप की शुगर मिलती है। कितने टाइप की शुगर मिलती है बेटा? दो टाइप की, एक एल्डिहाइड वाली और एक क्यूटेट वाली। तो एल्डिहाइड वाले को बोलते हैं एल्डोल शुगर, एल्डोस शुगर, और कीटो वाले की बोलते हैं हम लोग कीटो शुगर। ठीक है, तो हमारे पास एल्डोस शुगर और हमारे पास क्या है बेटा? कीटोस शुगर। तुम लोग ध्यान रखना, सीईटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम लोग को डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो तुम्हारे पास डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज मिल जाएगा एल्डोज में, और तुम्हारे पास जाइलोज मिल जाएगा एल्डोज में, और कीटोन शुगर में तुम्हारे पास आ जाएगा क्या बेटा?
राइबुलोज और तुम्हारे पास आएगा क्या बेटा, फ्रक्टोज। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जो जाइलोज है ये 5 कार्बन का है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, तुम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि ये हमारे पास मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड 2 टाइप के मिलते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, मीठे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, CH2O होल नंबर होता है, 3 3 4 5 6 7 कार्बन के होते हैं। इतने सारे तुम लोग को क्या देखने को मिलेंगे बेटा, ये मोनोसेक्राइड होते हैं। फिर तुमने देखा कि एल्डो मोनोसेक्राइड की शुगर CHO ग्रुप का और तुम्हारे पास कीटो ग्रुप का। CHO ग्रुप की बात करोगे तो एल्डो शुगर, कीटो ग्रुप की बात करोगे तो राइबुलोज, ठीक है ना, राइबुलोज और तुम्हारे पास फ्रक्टोज आएगा। एल्डो शुगर की बात करोगे तो ग्लूकोज प्लस जाइलोज आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ मेरी बात जरा ध्यान सुनना, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो यूँ होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये होता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो। हमारे पास मोनोसेक्राइड है, एल्डोज और कीटो शुगर है। एल्डोज और कीटो शुगर है क्या? हाँ है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। ये याद रखना, रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर में तुम लोग क्या देखते हो कि हमारे पास जो शुगर, जो मोनोसेक्राइड रहता है, मोनोसेक्राइड के पास 2 ग्रुप रहते हैं। मोनोसेक्राइड है 2 फ्री ग्रुप्स, ये स्टार मार्क कर लेना इसको। 2 फ्री ग्रुप्स, एक तुमको मिलेगा क्या बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप, और एक तुमको मिलेगा क्या, कीटो ग्रुप। ये क्या करते हैं, कॉपर 2 प्लस के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करके कॉपर प्लस आयन पर में बदल देते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर तुम्हारे पास बेसिकली क्या है, रिएजेंट जो यूज होता है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रहता है। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करो तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कौन सा कलर देता है, ये देखो। तो बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि ये शुगर के साथ क्या करता है, शुगर, ध्यान रखना, शुगर के साथ बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो ये क्या करता है कि ये हीट करता है। और हीट करते तो हम लोग देखते ही हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमको क्या क्या मिलता है बेटा, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ब्रिक्स कलर देखने को, ब्रिक रेड कलर देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा हमने। कहाँ देखा कि कॉपर 2 से कॉपर में आ रहा है, ये कॉपर प्लस आयन में आ रहा है ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहा हो। इज इट क्लियर? जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हो तो क्या देखते हो बेटा कि इस प्रोसेस में एक चीज हो रही है, जो हो क्या रही है, रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन को। इज दिस क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, ग्लूकोज आता है। जब हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि ग्लूकोज क्या है, फ्यूल इन लिविंग सेल। इसके बिना कोई भी सेल जिंदा रह नहीं सकती। दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं कि 90 मिलीग्राम शुगर प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ ब्लड, इसलिए इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। ये क्या होती है, क्या है, इजीली डिजोल्व हो जाती है। इजीली क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। कोई दिक्कत, मतलब इसका मतलब इजीली डिजोल्व हो जाने का मतलब ये है कि वाटर के साथ क्या होगा, शुगर इजीली क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। शुगर प्लस वाटर, ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, इजीली डिजोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और जब रिक्वायर्ड रहती है एनर्जी, तो द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म, एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है जब तुम खाना वाना खाते हो तो वहाँ पर अगर तुमको हाथ पैर चलाना पड़ता है, तुम्हारे स्टमक से कुछ कुछ क्या स्टमक मसल पेशियाँ काम करती हैं डाइजेशन के लिए, तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर करते, तो उस समय पर एनर्जी को देने वाला कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अरे बोलो। और ध्यान रखना, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, तुम लोगों ने देखा है कि CO2 का लिबरेशन और ग्लूकोज का बर्निंग इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है, तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा है वो है गैलेक्टोज। क्या है वो तुम्हारे पास, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज वेरी सिमिलर टू, ध्यान रखने वाली बात है, सिमिलर, वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज के ऐसे होती है, वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गैलेक्टोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज। वेट, क्या देखा, ग्लूकोज देखा, अब मैंने अल्फा फॉर्म लिखा है और बीटा लिखाया। देखो जरा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। यहाँ पर तुम्हारे पास OH ग्रुप ऊपर है, तो हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात नीचे आएगा, OH ग्रुप ऊपर नीचे आएगा, फिर OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, फिर क्या जाएगा बेटा, यहाँ HO ग्रुप रहेगा, यहाँ तो CH2OH आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन OH ग्रुप ऊपर है, तो ये होगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज। दूसरा चीज हमारे पास आगे क्या है, अगर मैं बात करूं अल्फा डी ग्लूकोज की, ये OH ग्रुप नीचे, ये H ग्रुप ऊपर, बाकी सारा कुछ सेम, कोई चेंजेस नहीं। कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम बोलेंगे अल्फा, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप नीचे, अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ये क्या करता है बेटा कि जब ये ग्लैक्टोज किसके साथ बेटा, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, तो फाइनली क्या बनाता है, लैक्टोज शुगर बनाता है, लैक्टोज। और लैक्टोज जो होता है उसको हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये क्या है तुम्हारे पास, डाइसैकेराइड। अब तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, तुम लोगों ने यह पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा था। ध्यान रखना,
गैलेक्टोज के पास कोई भी रोल रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता. गैलेक्टोज डज नॉट हैव any same role like glucose. Is it clear? अगला हमारे पास क्या आएगा? फ्रक्टोज. क्या आएगा हमारे पास बेटा? फ्रक्टोज. जब मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं तो फ्रक्टोज जो रहता है ये फ्रूट शुगर है. पहली चीज तो ध्यान रखना, फ्रूट शुगर, और इसको केन शुगर भी बोलते हैं हम लोग. दो स्टेटमेंट, क्या? फ्रूट शुगर और केन शुगर. इसके बाद ये रहता है, ये 5 मेंबर रिंग रहता है. कैसा रहता है बेटा? ये जो फ्रक्टोज रहता है वो 5 मेंबर रिंग रहता है. कैसा रहता है बेटा? 5 मेंबर रिंग. इधर देखो, ये 5 मेंबर रिंग है. पर तुम लोग बोलो कि सर ग्लूकोज तो, फ्रक्टोज तो शुगर है, 6 कार्बन की 6 कार्बन होना चाहिए. हाँ 6 कार्बन होता, दिखा रहा हूं मैं तुमको. क्या परेशान हो रहे हो तुम्हें? काय देख लो जरा कितने कार्बन दिख रहे तुमको. 1 नहीं 2, 1 2 3 4 5 6 कार्बन. ये 6 कार्बन हो गए. 1 2 3 4 5 6 कार्बन. ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ है ना? ठीक है, तो ये कितना होता है? 5 मेंबर रिंग होती है रेदर देन 6 मेंबर्ड रिंग. कोई दिक्कत नहीं. ग्लूकोज के साथ ये क्या करता है? बाइंड करता है. कौन? फ्रक्टोज. एंड अगेन बनाता है डाइसैकेराइड शुगर. द नेम ऑफ दैट शुगर इज व्हाट? सुक्रोज. ठीक है, कोई दिक्कत है ना? थैंक यू.